बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर माज़म ख़ान और मैं हूं माज़म ख़ान। मुझे एक भाई ने अभी अपने बच्चे के हाथों के प्रिंट्स भेजे हैं और उन्होंने कहा कि जी इसके हाथ पर दिमाग की लकीर नहीं है, तो आप ऐसी एक वीडियो बनाएं जिसमें लोगों के हाथों पर दिमाग की लकीर अगर ना हो तो उस पर आप मुझे ये वीडियो बनाएं। सबसे पहले तो ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 20 साल से ज़्यादा सिर्फ पामिस्ट्री की और मैंने कोई ज़िंदगी में ऐसा हाथ नहीं देखा जिस पर ब्रेन लाइन ना हो। क्लियर? तो ऐसा कोई हाथ नहीं होता जिस पर ब्रेन लाइन ना हो। हाँ, ये है कि कई हाथों पर जिस तरह ये है कि ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन अलग अलग हैं, और कई हाथों पर इस तरह की एक ही लकीर बनती है। ये मेरी किताब है 10 शनासी तकदीर और साइंस, ये उसके अंदर बनाया हुआ है। ये एक चिंपैंजी का हाथ है। चिंपैंजी को इंग्लिश में कहते हैं सीमियन। तो इसीलिए इस लाइन को जब उससे मुंसलिक किया जाता है, क्योंकि चिंपैंजी के हाथ पर बनी होती है, तो इसलिए कहते हैं कि ये सीमियन क्रीज है। सीमियन क्रीज से मुराद ये है एक ऐसी ब्रेन लाइन जो हार्ट लाइन मिलकर एक ही ब्रेन लाइन बनाती है, एक ही लाइन होती है। ये एक ऐसी लकीर है जिसको पढ़ने के लिए काफ़ी सारी तवज्जो दरकार होती है, और पामिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि जिस आदमी या जिस बच्चे के हाथ पर ये है उसका अंगूठा कैसा है। वो जिसे मैंगोलैड कहते हैं या मंगोलियन चाइल्ड कहते हैं या मंगोल चाइल्ड कहते हैं, उनके हाथ पर अंगूठा बिल्कुल छोटा सा होता है, इतना सा, आप ये समझ लें कि इतना सा अंगूठा होता है, और उसके हाथ पर ये सीमियन क्रीज बनी होती है। बंदर का भी इसी तरह ही होता है कि उनका भी बहुत अंगूठा बिल्कुल छोटा सा, इतना सा, और हाथ लंबा, और उस पर सीमियन क्रीज बनती है। तो बेसिकली सीमियन क्रीज जो है ये इंटेंसिटी को डील करती है। इंटेंसिटी का मुराद ये है कि आदमी अपने जहनी तौर पर, जज्बाती तौर पर बहुत शिद्दत लेकर पैदा होता है। एक अच्छे अंगूठे के साथ और एक अच्छे हाथ के साथ, अच्छे हाथ से मुराद ये है कि अंगूठा अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपकी क़ुव्वत इरादी अच्छी हो, और लक लाइन जिसे हम करियर की लाइन कहते हैं ये स्ट्रांग होनी चाहिए। जब ये बहुत स्ट्रांग होगी तो आपको ये एडवांटेज होगा कि ये आदमी अपनी ज़िंदगी में जो भी अपनी ज़िंदगी में एम्स एंड गोल्स फिक्स करेगा उस पर रेगुलर बेसिस पर काम करता रहेगा और बहुत अच्छा हो जाता है। इंटेंसिटी इस सेंस में आती है, जो फैसले करते हैं उन पर अटल रहते हैं। एक अच्छे हाथ पर ये बहुत शदीद मुबारक निशान है जिसकी वजह से हम इसे एक बहुत पॉजिटिव साइन गिनते हैं। और एक छोटे अंगूठे और छोटी ब्रेन लाइन के उसके लक लाइन के साथ या लक लाइन हाथ पर ना हो तो फिर इसको देखने में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये कहते हैं कि ये कातलों का अंगूठा है, यानी कि ऐसे लोग जो अपने जज्बात में आकर जानवरों जैसी जिबिल्लत रखते हुए कुछ अपने मफादात को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए उनसे फ़ायदा उठाते हैं और उन्हीं की तरह ज़िंदगी जीते हैं। उनको इंसानियत की, दूसरों से प्यार की, मोहब्बत की, चाहत की एक ख़ास तलब नहीं रहती जो एक तलब होनी चाहिए। तो इसलिए रिश्तों में काफ़ी कमज़ोर होते हैं और अलग थलग एक ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जिसमें कन्फाइनमेंट का आंसर बहुत ज़्यादा होता है। कन्फाइनमेंट से मुराद ये है कि वो अलग रह हो जाती हैं, जेल में होना या बंद हो जाना, ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है। इसलिए इस लाइन को पढ़ते वक्त पॉजिटिविटी और नेगेटिव, ये दोनों चीज़ों को बहुत गौर से देखना होता है। तो जब भी ये किसी नेगेटिव हाथ पर हो, नेगेटिव हाथ से मुराद ये कि अंगूठा बहुत छोटा हो, आपकी विल पावर डिफरेंट हो, आपकी लक लाइन यानी कि करियर इंस्टेबिलिटी की तरफ बड़े करियर की कोई लाइन ना हाथ पर हो और मुस्तकिल बुनियादों पर ना हो, तो ये एक नेगेटिव साइन है। लेकिन जब तकदीर की लकीर या करियर की लकीर बहुत अच्छी हो और एक लंबी हार्ट लाइन हो, हाथ चौड़ा हो, अंगूठा काफ़ी लंबा हो, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। तो इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि वो तमाम लोग जो इंजीनियरिंग, कैलकुलेशंस, फिगर्स, डिजिट्स, इनके ज़्यादा मास्टर होते हैं और वो कैलकुलेट करके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, उनके हाथों पर ये देखी जाती है। और आमतौर पर जब भी सीमियन क्रीज किसी आदमी के हाथ पर बनती है वो कम से कम 3 भाई होते हैं, 2 तो फॉर श्योर होंगे ही होंगे, 3 भाई होने की भी ये इंडिकेशंस हैं। तो इसलिए जब भी इस लकीर का मुतालिया करें तो बहुत ज़्यादा परेशान होकर या इस चीज़ को बिल्कुल नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसको पॉजिटिव करते हुए, देखते हुए, साथ में 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाएं कि एक आदमी अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा तो उसके हाथ पर करियर की लाइन होगी और एक मुस्तकिल करियर में रहेगा तो तभी अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकेगा जिसमें ब्रेक्स नहीं होंगे।
ब्रेक्स लक लाइन में होने का मतलब ये है कि आदमी इनकंसिस्टेंट करियर की तरफ बढ़ेगा, या उसका जो भी वो करियर अपनाता है वो पॉजिटिव नहीं होगा। जिस तरह मैंने कहा कि करियर इंजीनियरिंग इज़ ए कंटिन्यूस करियर। आदमी ज़हनी तौर पर वो तमाम चीज़ें जो कैलकुलेट हैं, जहाँ जहाँ पर कैलकुलेशंस की जाती हैं, फिगर्स हैं, डिजिट्स हैं, एनालिसिस है, कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं, वहाँ पर तो बहुत स्ट्रांग होगा ही। साथ में अगर लक लाइन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसको एक मुस्तकिल करियर की तरफ बढ़ाएगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे इंजीनियर्स देखे हैं जिनके हाथों पर ये लाइन है और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। जब भी आप किसी के हाथ पर ये लाइन देखें तो ये ज़रूर अपने ज़हन में याद रखें कि इसके टोटल जब तक हाथ ना पढ़ लिया जाए तब तक कोई भी एक रीडिंग देने या कोई भी एक नतीजा खस करने की तरफ ना जाएं। जैसे मुझे उन्होंने अपने बेटे, छोटे बच्चे के ये हाथों के प्रिंट्स भेजे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें शायद ये लगा होगा कि इसकी हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन एक ही है, तो शायद ये कहीं कोई बीमारी में मुब्तला ना हो जाए या खुदा न खास्ता कोई नेगेटिविटी का साइन तो नहीं है। तो मैं ये बात वाज़ेह तौर पर कर रहा हूँ, कहना चाहता हूँ कि मैंने वो प्रिंट देखा है, वो मैंने हाथ की तस्वीर देखी है, उसमें बच्चे का हाथ ठीक है, अंगूठा भी उसका ठीक है, लक लाइन भी उसके साथ ठीक है। तो इसलिए इस तरह के मामलात की तरफ ना सोचा जाए कि कोई खुदा न खास्ता बहुत कोई नेगेटिविटी इसमें भरी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरी बात ये बात सबसे ज़्यादा पामिस्ट्री में बात जो की जाती है कि ये हाथों की लाइनें बदलती हैं, तो ये जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, उम्र इसके बच्चे की बढ़ेगी, तो तब लाइनें और ज़्यादा शेप हो जाएंगी। जो करियर की लाइन है ये ग्रेजुअली बहुत तेज़ी से बढ़ती है और बड़ी मुख्तलिफ अशकाल इसकी बनती हैं, तो फिर ये जाकर अल्टीमेट अपना रिजल्ट दिखाती है। जब भी कोई इसकी रीडिंग दे तो 5 साल से ज़्यादा रीडिंग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि तकरीबन हर 5 साल के बाद लक लाइन की शेप में आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क आना शुरू हो जाता है। मैंने आपको अपने हाथों की ये जैसे दिखाऊं कि मैंने अपनी इस किताब में अपने हाथों के प्रिंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। ये मेरे हाथ का प्रिंट है जब मैंने ये किताब शाया की थी। अगर आज मैं अपने हाथ को इससे कंपैरिजन करता हूँ तो बहुत सारी लाइनों में फ़र्क है, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम फ़र्क आ जाता है। सो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीमिन क्रीज को पढ़ते वक्त थोड़ा माइंड को यूज़ करना ज़रूरी है। इसे कहा जाता है दैट इज़ द लाइन ऑफ द इंजीनियर्स। वो तमाम लोग जो इंजीनियरिंग में हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर्स हैं, इनके बहुत एक्सपर्ट होते हैं। सिविल इंजीनियर्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी इसी ज़ुमरे में आते हैं। सो दैट इज़ द साइन ऑफ ग्रेटर सक्सेस अगर पॉजिटिविटी हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह जब अपने अपने सवालात मुझे भेजें, मैं उसके पर कमेंट्स देने के लिए तैयार हूँ, और आपके सवालात जो हैं वो मेरी सार आँखों पर हैं हमेशा से। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।